हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग द होम कमिंग नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। जैसा कि इससे पहले हम लोग अ गर्ल विद द बास्केट और अ फेलो ट्रैवलर नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे उनको देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें वॉच कर लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वह आपके इंग्लिश प्रोज से संबंधित फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन देखने को मिलता है और यह टॉपिक 4 नंबर का होता है। तो आसानी से आप 4 नंबर इस टॉपिक से गेट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप द होम कमिंग नामक इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो भी आपको प्रीवियस मैंने आपको प्रिपरेशन कराया था और गर्ल विद द बास्केट और अ फेलो ट्रैवलर, उनके भी जो इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है उनको भी तैयार कर लीजिएगा। और अभी आपके 2 लेसन जो रिमेन है उनके भी मैं फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस आपको लेकर आने वाला हूं ताकि आसानी से इस टॉपिक को आप तैयार कर सके। और इससे पहले हम लोग इंग्लिश प्रोज के जो भी 5 लेसन है उनके क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं उन्हें वॉच किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जाइए और आप आसानी से उन सारे लेसन्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और द होम कमिंग नामक इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज का जो तीसरा लेसन है द होम कमिंग, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और यह सारे जो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक से संबंधित, इस वजह से इस टॉपिक को आप कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वहीं फिल इन द ब्लैंक से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको निर्देश देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात आ रहे वाक्यों में भरिए विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड, सबसे उपयुक्त शब्द से गिवन विद इन द ब्रेकेस्ट, ब्रेकेस्ट में दिए गए, यानी ब्रेकेस्ट में दिए गए शब्दों में से सबसे उपयुक्त शब्द से आ रहे वाक्य में भरिए। तो यहाँ पर आपको ब्रेकेस्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको जो सही ऑप्शन है उसी का चुनाव करना है और आपके क्वेश्चन पेपर में ब्रेकेस्ट में दिया रहेगा यही ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है वह है फतिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। यहाँ पर फतिक चक्रवर्ती गाँव के लड़कों के बीच सरदार था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, बिटवीन, एमंग, एंड और विद। तो एमंग जो है सही ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पढ़ते समय भी एमंग पढ़ लिया था, तो एमंग जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वह है एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, यानी हर कोई उस प्रस्ताव का समर्थन किया एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, और इसे सर्वसम्मति से पूरा किया गया। तो यहाँ पर मैंने जो आपको प्रपोजल बताया वही सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन 3 जो प्रपोजल है, प्रस्ताव, वह सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसे देखते हैं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, यानी लॉग का या लकड़ी के लट्ठे का मालिक क्रोधित होगा और आश्चर्यचकित होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी उस मनोरंजन का आनंद लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है लॉग, लकड़ी का लट्ठा, तो यही जो है वह सही ऑप्शन है। इसके बाद अगला सेंटेंस है माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पॉइंट, इरादा किया, यानी माखन उस आदेश को सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट, और इरादा कर लिया, ऑफ ऑनर, सम्मान के वास्ते, टू स्टिक ऑन, यानी डटे रहने का या अड़े रहने का या अडिग रहने का। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वह सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है ऑल द अदर बॉयज, यानी दूसरे सभी लड़के, देम सेल्फ होर्ज विद डिलाइट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्राउड, साउट, गैदर, साउटेड। तो ऑल द अदर बॉयज साउटेड देम सेल्फ, यानी दूसरे सभी लड़के अपने आप में चिल्लाएं, होर्ज विद डिलाइट, यानी प्रसन्नता से, कठोरतापूर्वक या होर्ज, कर्कश आवाज़ में। तो होर्ज मतलब होता है कर्कश, यानी दूसरे सभी लड़के अपने आप में प्रसन्नता से कर्कश आवाज़ में चिल्लाएं। तो साउटेड जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन नौकर इस अवसर पर मालिक था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है ऑन, वह सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है हिज सिस्टर हैड
उसकी बहन हैड लॉस्ट, खो चुकी थी हर हस्बैंड, अपने पति को वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में था। तो यहाँ पर लॉस्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, ही वाज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, उसे अपनी बहन के द्वारा बताया गया, दैट की फतिक वाज अ परपेचुअल, फतिक एक लगातार, न्यूसेंस मुसीबत था या कष्ट था। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है न्यूसेंस वह सही ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस है, सी हैड अ प्रेजुडाइस, यानी सी हैड अ प्रेजुडाइस द बॉय, सी हैड उनके पास अ प्रेजुडाइस एक पूर्व निर्धारण था, द बॉयस उस लड़के के प्रति या उस लड़के के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो अगेंस्ट ऑप्शन है वह सही है, सी हैड अ प्रेजुडाइस्ड अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के प्रति उनके मन में पूर्व निर्धारण था या पक्षपात था। तो यहाँ पर जो अगेंस्ट ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद अगला जो मैंने सेंटेंस लिखा है वह है, ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वह खुले देश में या खुले क्षेत्र में बाहर जाना चाहता था, एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रेथ फ्रीली, और अपने फेफड़े को भर लेना चाहता था, अर्थात अपने फेफड़ों में ताज़ी हवा लेना चाहता था, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर जो लंग्स है फेफड़े या आपका सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वह सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको द होम कमिंग लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप मेरे सेकेंड चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, वहाँ पर जाइए। आपको इंग्लिश प्रोज के जो भी इम्पॉर्टेंट लेसन है, सारे लेसन्स मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट टीच कर दिए हैं। अगर वहाँ पर नहीं मिलेगा तो इस चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है, फतिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स, यानी फतिक अपनी बेचैन गतिविधियों को रोक दिया फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है फोर वही जो है सही है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। नॉलेज बीम एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, द फीवर रोज वेरी हाई, अर्थात बुखार बहुत तेज हो गया, एंड ऑल दैट नाइट, और उस पूरी रात्रि द बॉय वाज डिलीरियस, वह लड़का बेसुध था या बेहोश था। तो फीवर जो है वह सही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड जो है वह सही है। इसके बाद स्टूडेंट्स जाते जाते यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, वह है फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली, यहाँ पर चार ऑप्शन है, पैराडाइज, रिफ्यूज, शेल्टर, हाउस। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से सेंड कीजिएगा। और यदि आप इंग्लिश प्रोज के सारे लेसन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश बुक का। और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स ये थे द होम कमिंग नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। आपको इंग्लिश टॉपिक पर सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आसानी से आप बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।